गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही ढंग से जारी रख रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग लेके आए हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन की तरफ और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी निहारिका, ऑप्शन सी ग्रह और ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी निहारिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी फैक्ट को हम लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी अफ्रीका। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी रॉकीज और ऑप्शन डी आल्प्स। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी एंडीज। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और हमारा प्रश्न है, संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी पामीर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी पामीर का पठार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी अरब सागर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन बी भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, ऑप्शन सी लाल सागर को हिंद महासागर से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी कजाकिस्तान में, ऑप्शन सी चीन में और ऑप्शन डी मंगोलिया में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन में।
अब आप लोग बताएंगे कि भारत के राजस्थान में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे कि भारत के राजस्थान में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का क्या नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। ऑप्शन ए प्रेयरी, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी स्टेपीज और ऑप्शन डी वेल्ड्स। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी पंपास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर अवस्थित है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर अवस्थित है यानी कि स्थित है। तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अंध महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंद महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन ए बाब अल मंदेब, ऑप्शन बी हारमुज, ऑप्शन सी मलक्का और ऑप्शन डी बॉस्पोरस। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए बाब अल मंदेब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नील और ऑप्शन डी जाम्बेजी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी कांगो नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ऑप्शन ए विषुवत रेखा के पास, ऑप्शन बी कर्क रेखा के पास, ऑप्शन सी ध्रुवों के पास और ऑप्शन डी मकर रेखा के पास। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए विषुवत रेखा के पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए साओ पोलो, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी सेंटोस और ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में अवस्थित है, जो कि कहवा पतन यानी कि कॉफ़ी के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन ए जीवीय घटकों से, ऑप्शन बी अजैव घटकों से, ऑप्शन सी भू आकृतिक घटकों से और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी और ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ऑप्शन ए भुवन पहाड़िया, ऑप्शन बी गारो पहाड़िया, ऑप्शन सी खासी पहाड़िया और ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भुवन पहाड़िया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेघालय में 3 पहाड़ है, गारो, खासी और जयंतिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप निर्मित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप निर्मित है। ऑप्शन ए प्रवाल से, ऑप्शन बी ज्वालामुखी से, ऑप्शन सी मृदा से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रवाल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? यानी कि निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पालनी की पहाड़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन सी अनाईमुरी पहाड़ी और ऑप्शन डी सेवराई की पहाड़ी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ी। ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है, और ये दोनों जहाँ पे आके मिलती है वहाँ पे पहाड़ है नीलगिरी की पहाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे सूखा स्थान है। निम्नलिखित में से सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लेह और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी लेह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी लोम मिट्टी और ऑप्शन डी पांचु मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी कोयला उत्पादन, ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन और ऑप्शन डी सरसों उत्पादन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मेघालय। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के शिवालिक हिमालय में करेवा घाटी है जो कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और हिमाचल प्रदेश सेब के उत्पादन के लिए और असम चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी गन्ना। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्वार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, और यही आज के सेशन का अंतिम प्रश्न भी है। तो हमारा प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है।
झारखंड में कोयला की खानें स्थित है? ऑप्शन ए झरिया में, ऑप्शन बी जमशेदपुर में, ऑप्शन सी रांची में और ऑप्शन डी लोहरदगा में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए झरिया में। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ज्योग्राफी का ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप लोगों को और भी चाहिए तो बता दीजिएगा। इसी तरीके के प्रश्नों को लेकर मिलेंगे हम फिर अगले सेशन में। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।